हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल वंस गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो हर एक नर्सिंग एस्पिरेंट के लिए है जो महाराष्ट्र में बीएससी नर्सिंग करने का सपना देखता है या फिर जो चाहता है कि अच्छे से अच्छे जो कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट टॉप कॉलेज में उनको एडमिशन मिले। अभी क्या है ना, सीन क्या है अभी के लिए महाराष्ट्र में एज ऑफ नाउ, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज है 24 ऑफ में, और टाइम भी आप देख सकते हो। तो ये टाइम पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अभी तक जो रिजल्ट है एमएच नर्सिंग सीईटी के वो रिलीज हो चुके हैं। उसके बाद जो आगे की प्रोसेस है, एडमिशन प्रोसेस, वो शुरू होने में टाइम है, काफी टाइम है। तो उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन वगैरह जो प्रोसेस है, अगर आपको पता नहीं है कि आगे की प्रोसेस क्या है, उसके रिलेटेड मैंने इन डिटेल वीडियो बनाया है, एडमिशन प्रोसेस। आप हमारे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, आपको पूरा नॉलेज वहां पे मिल जाएगा। तो अभी क्या है ना, कुछ लोगों को 90 परसेंटाइल है, 60 है, 80 है, 98 है, 99 है, लेकिन स्टूडेंट्स कंफ्यूज है कि कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कट ऑफ मार्क्स बीएससी नर्सिंग के टॉप प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज में। गवर्नमेंट कॉलेज का ही देखते हैं। तो टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन लेना है तो कट ऑफ कितना रहेगा वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो वीडियो ध्यान से देखो। अभी क्या है ना, अगर बीएससी नर्सिंग में आपको एडमिशन लेना है तो कट ऑफ तो जरूरी है ही है, लेकिन कट ऑफ के साथ साथ सीट मैट्रिक्स भी बहुत जरूरी है, जो कि आने वाले दिनों में हमें पता चलने वाला है। राइट, अभी क्या है, आप लोगों ने अलग अलग सेशंस में एग्जाम दिए, तो अलग अलग सेशन में एग्जाम देने के कारण नॉर्मलाइजेशन हुआ। तो कुछ लोगों को 90 परसेंटाइल है, तो लोगों को लगता है कि अरे 90 परसेंटाइल है। बट अगर हम फैक्ट देखें, जो मैंने लाइव सेशन में भी एक बार बोला था, फैक्ट देखें तो 30 से लेके 40 आपके क्वेश्चंस करेक्ट है आउट ऑफ 100, देन 90 परसेंटाइल आपका स्कोर है। तो ये सभी चीजों को नॉर्मलाइज करके जो भी परसेंटाइल स्कोर आपको मिला है वो आपका परसेंटाइल स्कोर है। अब कट ऑफ की अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो 5 गवर्नमेंट कॉलेजेस है। जेजे है, बीजे मेडिकल कॉलेज है, जीएमसी छत्रपति संभाजीनगर, जीएमसी नागपुर एंड जीएमसी नांदेड़। तो ये 5 कॉलेजेस है, और जीएमसी लातूर जो अभी तक शुरू हुआ नहीं है। सो हर एक कॉलेज में 50 सीट्स है, टोटल 250 सीट्स है। अगर हम देखें कितने लोगों ने अप्लाई किया है 2025 में, तो लगभग 50,000 से भी ज्यादा लोगों ने, ये अनऑफिशियल डाटा है। राइट, ये किसी भी ऑफिशियल डाटा वी डोंट वेरीफाई, बट ये अनऑफिशियल डाटा है। 50,000 से भी ज्यादा लोगों ने यहां पर अप्लाई किया है बीएससी नर्सिंग की जो एमएच नर्सिंग सीईटी है उसके लिए। अब ये 50,000 के 50,000 सारे के सारे यहां पे अप्लाई करने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो रहेगा एडमिशन के लिए, जो कैप की जो मतलब कैप के प्रोसेस के लिए, कैप राउंड के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन हो गए, तो उस रजिस्ट्रेशन में ये 50,000 के 50,000 अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स रहेंगे जो 100 परसेंटाइल है, या फिर कोई भी कुछ भी रहेगा, इसमें से कुछ एलिजिबल रहेंगे, कुछ एलिजिबल नहीं रहेंगे। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर 40 परसेंटाइल के नीचे अगर आपका स्कोर है तो आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आप किसी कैटेगरी में बिलोंग करते हो एंड ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो, 50 परसेंटाइल के नीचे स्कोर है तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो कुछ लोग जो एलिजिबल नहीं रहेंगे वो यहां से हट जाएंगे, और जो एलिजिबल है इसके ऊपर है वो सारे एलिजिबल है। उसमें से भी जो एलिजिबल है वो कुछ लोग रहेंगे जो एमबीबीएस के लिए जाएंगे, बीडीएस के लिए जाएंगे, बीएचएमएस, किसी और फार्मेसी या फिर कोई भी कोर्स हो जहां पे उनको जाना है वो, या फिर कोई इंजीनियरिंग के लिए जाए, तो वो उसमें से भी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो कट ऑफ होते हैं, कम होते हैं। राइट, तो जितने भी स्टूडेंट्स रहेंगे उनमें से गवर्नमेंट के लिए चाहे कोई भी अप्लाई करे, बट सीट्स यहां पे सिर्फ 250 है, 250 सीट्स है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ये 250 के सीट जो टॉप 250 में आएंगे, जिनका रैंक टॉप 250 में रहेगा उनको ही मिलेंगे, नहीं। अब एक एग्जांपल के तौर पे, और जो हुआ है, तो आपको मैं वो बोलता हूं, हमारे काउंसलिंग में एक स्टूडेंट था जिसका परसेंटाइल स्कोर था 54.60 और 80 समथिंग कुछ परसेंटाइल स्कोर था। उस स्टूडेंट को ये कॉलेज मिला इन द फर्स्ट राउंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन द फर्स्ट राउंड जेजे कॉलेज मिला। वो कैसे?
तो ये जो 250 सीट्स है ना, ये 250 सीट्स सिर्फ और सिर्फ ओपन के लिए नहीं है, ओपन के कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, सिर्फ एससी कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, एसटी के लिए नहीं है, सिर्फ ओबीसी के लिए नहीं है, इसमें अदर रिजर्वेशंस भी है। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल, तो देखो एक एग्जांपल तो जैसे मैंने बताया कि 54.60 या फिर 80 परसेंटाइल था उसका, तो उसको जेजे कॉलेज मिला, तो जेजे का परसेंटाइल उस कैटेगरी के लिए ये था। सेम ओपन की अगर हम बात करें तो ओपन में भी क्या है, लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो ओपन में भी क्या है, कुछ कैंडिडेट जो किसी जैसे एससी कैंडिडेट है उसको परसेंटाइल स्कोर है 99.8 परसेंटाइल उसका अगर स्कोर है, तो इस कैंडिडेट को अगर ये ईयर मार्किंग नहीं करता है और ये ओपन की सीट अपनी सीट छोड़ देता है एंड ये इसको बिकॉज ही इज एलिजिबल फॉर एडमिशन, जस्ट एन एग्जांपल, तो ये ओपन, इसको ओपन की सीट मिल जाएगी, तो ओपन का मेरिट और बढ़ेगा। ये एग्जांपल के लिए है, ये एसटी कैंडिडेट भी हो सकता है, ये ओबीसी कैंडिडेट भी हो सकता है, ये एनटी कैंडिडेट भी हो सकता है, कोई भी कैंडिडेट ये हो सकता है, अगर इसका ये एलिजिबल है ओपन के सीट के लिए तो ये मिल जाएगा। अब इतना ही नहीं, इसमें वुमेन रिजर्वेशन भी आता है, इसमें वुमेन रिजर्वेशन भी आता है। तो वुमेन रिजर्वेशन है, ओपन है, तो देन अगेन ये कट ऑफ जो है वो हिलता है। सो जो कट ऑफ है, जो फर्स्ट स्टूडेंट और जो लास्ट स्टूडेंट रहेगा, इसमें बहुत ज्यादा अंतर होता है। अब आते हैं अपने पॉइंट की तरफ कि कट ऑफ क्या रहेगा, कितना रहेगा। तो पूरा जो एक्सपीरियंस हमने लिया है, पूरी जो रिजल्ट्स देखे हैं, सारे जो ट्रेंड्स हमें समझ में आए हैं, तो अगर आपका स्कोर 90 परसेंटाइल है, काफी स्टूडेंट्स है जो 90 और 90 प्लस है, कुछ स्टूडेंट्स है जिनका 95 प्लस है, कुछ स्टूडेंट्स है जो 96 है, 97 है, 98 है, देन 99 वाले भी है, 100 परसेंटाइल वाले भी हमें समझ में आएंगे। तो अगर आपका 99 परसेंटाइल है तो मान के चलो 60% से भी ज्यादा आपके चांस है। यहाँ पे तो आपको 100 है तो 100 में से 100 मिल जाएंगे। 99 परसेंटाइल है तो 60% से भी ज्यादा आपके चांस है। 98% है तो 45 टू 50% आपके चांस है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का। 97 परसेंटाइल स्कोर है तो 35 टू 40% आपके चांस है। 95 परसेंटाइल है आपका स्कोर तो 30 टू 35% आपका चांस है। अगर 96 परसेंटाइल है तो 30-35% आपका चांस है। 95 परसेंटाइल स्कोर अगर आपका है तो 25 टू 30% चांस है आपके, एंड 90 के ऊपर है तो 10 टू 15 ही पकड़ लो, 20 भी नहीं परसेंट आपका चांस है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो परसेंटाइल स्कोर जाएगा 99 प्लस। एंड कैटेगरीज के लिए एज पर द कैटेगरी इट विल डिफर, कैटेगरी के लिए अलग रहेगा। अब कुछ स्टूडेंट्स का ये रहेगा कि एससी कैटेगरी से मैं बिलोंग करता हूं या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करता हूं, तो मेरा 80 परसेंटाइल है या फिर 90 परसेंटाइल है तो मेरा तो हो जाना चाहिए। नहीं, यहां पे खेल आता है नॉर्मलाइजेशन का। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हुआ है तो उस वजह से क्या है ना, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स, चाहे फिर वो एससी कैंडिडेट हो, एसटी कैंडिडेट हो, ओबीसी कैंडिडेट हो, ओपन का कैंडिडेट हो, काफी स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेंगे जो 90 परसेंटाइल से भी ज्यादा जिनका स्कोर है। तो अगर एससी कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट, जो भी हमारे रिजर्वेशन कैटेगरीज है, इन सारे रिजर्वेशन कैटेगरीज के अगर कोई एक एग्जांपल लेते ओबीसी, उसका 99 परसेंटाइल है, 10-15 है ऐसे, और मिला के जो 250 सीट्स है गवर्नमेंट के, तो 250 सीट्स में से ओबीसी के अगर फॉर एग्जांपल 10 सीट्स है और यहां पर हमारे आए हैं 99 परसेंटाइल के ऊपर 10 कैंडिडेट्स, तो 10 के 10 यहां पे इनको मिलने के चांस है। 100% सभी को नहीं मिलेगा, बट क्योंकि आपका चॉइस फिलिंग बहुत मैटर करता है, आप कैसे चॉइस फिलिंग करते हैं। 99 परसेंटाइल है तो तुरंत आपको सारे के सारे गवर्नमेंट मिलेंगे, नहीं, चॉइस फिलिंग बहुत मैटर करती है, कैसे आप कैप प्रोसेस करते हो। अगर आपको हेल्प चाहिए उसमें तो आप हमारी काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको एंड तक हम हेल्प करेंगे। उसके बारे में मैं आगे बोलूंगा। लेट्स फिनिश दिस टॉपिक। तो जरूरी नहीं 99 मिले तो आपको मिल जाएगा, चॉइस फिलिंग उसके लिए बहुत जरूरी है। सो उस ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो जिसका स्कोर 99 से कम है, उसका जो चांस है गवर्नमेंट मिलने के कम हो जाते हैं।
सो व्हाट वुड बी द कट ऑफ, तो कट ऑफ क्या रहेगा, कट ऑफ क्या रहेगा, तो गवर्नमेंट कॉलेज में ओपन का ही मैं कट ऑफ बोल देता हूं, 99 परसेंटाइल से ऊपर जाएगा फॉर द फर्स्ट राउंड। अब 99 परसेंटाइल से ऊपर क्या बोल रहे हो सर, 99 के ऊपर 100 नहीं, 99.1 2 3 4 5 6 7 तक आप, अगर आपने, पता नहीं आपको कोई बोलेगा या नहीं बोलेगा, जो भी आपका परसेंटाइल स्कोर आपके रिजल्ट्स पे देखने को मिल रहा है वो 7 डेसिमल तक आपको स्कोर देखने को मिलेगा। तो ये एक जो पॉइंट है ना 7 डेसिमल तक मैटर करते हैं रैंकिंग में, ठीक है। सो 250 सीट्स में ये फर्स्ट राउंड की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट राउंड की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर आपको जानना है सेकंड में क्या करना, सेकंड में क्या रहेगा, थर्ड में क्या रहेगा, इवन फोर्थ फिफ्थ होगा भी या नहीं। अभी लास्ट टाइम क्या था कि कुछ स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे थे कि उन्होंने किसी यूट्यूब चैनल पे वीडियो देखा था कि 5 राउंड होते हैं, 5 राउंड 4 राउंड ये कंपलसरी नहीं होते हैं। आइडियली हम देखें तो 3 ही राउंड होते हैं, कैप 1 कैप 2 और फिर मॉपअप राउंड होता है। फिर उसके बाद इंस्टीट्यूशनल राउंड होता है जो कि अपने अपने इंस्टीट्यूट में अपने अपने कॉलेजेस को, मतलब खुद कॉलेज को अपना अपना कॉलेज अपने अपने सीट्स फिल करने होते हैं। तो आइडियली 3 ही राउंड होते हैं, बट लास्ट टाइम ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस, उसके पहले भी ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस काफी चेंजेस हुई, देन वहां पे कोर्ट एंड ऑल सब इन्वॉल्व हुए, तो उसके कारण जो राउंड्स है, नंबर ऑफ राउंड्स वो ज्यादा हुए और एडमिशन प्रोसेस काफी लेट तक हुई। तो इसलिए इसलिए ज्यादा राउंड्स हुए। सो आइडियली देखे तो 3 ही राउंड्स होते हैं। अभी हमें वो आगे जाके समझ आएगा कैसे। इसमें भी एक और चीज है कि हर बार क्या आइडियली देखे तो एक ही बार महाराष्ट्र में जब भी एडमिशन होता है, एडमिशन प्रोसेस काउंसलिंग होती है, उसमें एक ही बारे में आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है। लेकिन पिछले साल, उसके पहले हर राउंड में चॉइस फिलिंग करनी पड़ी थी। तो वो कैसे रहेगा, क्या रहेगा, उसके लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। सो दैट दिस वुड बी द आपकी कट ऑफ फॉर स्टूडेंट्स जो ओपन में बिलोंग करते हैं। एंड अगर एक रेंज देनी हो, देखो ये रहेगा कट ऑफ, बट एक रेंज देनी हो तो 98.578 इससे आगे आप पकड़ो से लेके 99 प्लस, तो ये एक रेंज, एक विंडो में देता हूं। इतना अगर आपका परसेंटाइल स्कोर है तो आप मान के चल सकते हो कि आपका चांस है, आपका चांस बनता है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, राइट। ओपन सीट कोई भी मिल सकती है, 5 में से 250 में से एक सीट आपको मिलने के यहाँ पे चांसेस है। अगेन टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, वहां पे आप काउंसलिंग कैसे करते हो, आप चॉइस फिलिंग कैसे करते हो, बाकी चीजें प्रेफरेंसेस कैसे देते हो, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग कोई खेल नहीं है कि दे दिया और हो गया, ऐसा होता नहीं है। इसलिए हमने आप लोगों के लिए क्या किया है, तो वी हैव स्टार्टेड अ पेड काउंसलिंग। पेड काउंसलिंग, तो ये पेड काउंसलिंग किस चीज के लिए है? अब क्या है, ये मैंने आपको तो कट ऑफ क्या हो सकता है और आपके परसेंटाइल के अनुसार कितने चांसेस आपके, मैंने वो बोल दिया, ठीक है। तो जिन लोगों का स्कोर 95 परसेंटाइल के ऊपर है, अब वो 95 परसेंटाइल, तो उन लोगों को गवर्नमेंट के चांसेस कितने मैंने बोल दिया, उनको प्राइवेट कॉलेज डेफिनेटली मिलने वाला है। लेकिन 95 परसेंटाइल के नीचे जो लोग हैं, 60 परसेंटाइल के ऊपर जो लोग हैं, या फिर 50 परसेंटाइल के ऊपर जो लोग हैं, उन लोग का क्या, उनको कौन सा कॉलेज मिलेगा, इसके बारे में कोई बात ही नहीं करेगा या फिर कर भी नहीं रहा है। तो उन लोगों के लिए हम पेड काउंसलिंग लेके आए हैं। अब ये पेड काउंसलिंग में क्या रहेगा कि आपको हम 24/7 सपोर्ट के लिए हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है ऑफिशियल, तो उस टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन किया जाएगा। इसके अलावा हम जूम सेशंस के थ्रू, मतलब जो जूम कॉल्स होते हैं, तो उसके थ्रू हम जूम सेशंस लेते हैं, जिसमें हम पूरे प्रोसेस, एंटायर प्रोसेस, जो पूरे एडमिशन प्रोसेस है, तो इस पूरे एडमिशन प्रोसेस के रिलेटेड हम आपको इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, आपको अपडेटेड रखते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे सारा अपडेट्स मिलता है और आपके जो भी डाउट्स होते हैं, जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, हम वो टेलीग्राम ग्रुप पे देते रहेंगे और साथ में जूम सेशंस के थ्रू भी हम देते रहते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको कॉलेज मिलेगा कौन से, तो वो डिपेंड करता है पूरी तरीके से आपके चॉइस फिलिंग के ऊपर, राइट, आपकी चॉइस फिलिंग के ऊपर।
सो जैसे मैंने बताया आपके कट ऑफ के अनुसार आपके कितने चांसेस है, तो चॉइस फिलिंग भी वैसी होनी चाहिए जहां पे आपके चांसेस हायर हो और आपको एडमिशन मिले लेकिन डिसेंट कॉलेज हो। तो इस प्रोसेस में भी हम आपको गाइड करते हैं कि कौन से चॉइसेस आपको फिल करने चाहिए ताकि आपका एडमिशन जल्द से जल्द हो सके, राइट। तो जो भी आपके चांसेस रहेंगे, जितने भी जेन्युइन सिटी रहेगी, हम पूरे जेन्युइननेस के साथ आपको चीजें यहां पे बताते हैं। अब सिर्फ इतना ही नहीं, अब क्या रहेगा कि चलो एडमिशन हो गया, खत्म, काउंसलिंग खत्म, नहीं, हमारे साथ वो चीज खत्म नहीं होती है। जब तक आप पूरे नर्सिंग के करियर, मतलब जब तक आपका नर्सिंग करियर, जब तक आप नर्सिंग कर रहे हो, करियर में हो, तब तक आप हमारे साथ कनेक्टेड रहोगे उस ग्रुप में। तो एडमिशन के बाद जो कॉलेज में जो भी डाउट होते हैं, स्टडी रिलेटेड हो, राइट, करियर रिलेटेड हो, तो जब तक आप नर्सिंग कर रहे हो ना, तब तक आप हमारे साथ कनेक्टेड रहोगे और उस एंटर चीज में आई विल बी देयर। आप कुछ क्वेश्चन है पूछो, हम रहेंगे। असाइनमेंट के रिलेटेड काफी क्वेश्चंस होते हैं, तो वो सब, उस सब चीज के लिए ये ग्रुप काफी आपको ज्यादा हेल्प करेगा। सो हमारी पेड काउंसलिंग ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट, सबसे बड़ा बोनस जो लॉन्गेविटी है, जितने मतलब वो इससे बड़ा कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। और मैं खुद नर्स हूं तो वो एक्सपीरियंस है, मैं खुद एमएचएस से पास आउट हुआ हूं और आपको एमएचएस के अंडर जो एफिलिएटेड कॉलेजेस है वही हम पेड काउंसलिंग में आपको चॉइस फिलिंग के लिए रेकमेंड करेंगे। तो डेफिनेटली वो हेल्प, वो बेनिफिट आपको मिलने वाला है। सो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपका जो कट ऑफ के रिलेटेड जो डाउट था वो अब खत्म हो चुका होगा। एंड पेड काउंसलिंग के रिलेटेड जो अपडेट है वो यही है कि 25th इज द लास्ट डेट। 25th के पहले आप ज्वाइन करें एंड जल्द से जल्द ज्वाइन करें, क्योंकि 25th के बाद हम 26th मोस्टली एक सेशन करने वाले हैं। जो भी लोग 25th तक ज्वाइन करने वाले हैं उन लोगों के लिए, तो उस सेशन में जो भी चीजें हम डिटेल में मतलब जो भी हम वहां पे डिस्कस करेंगे, बाद में शायद वो हो या ना हो, यू नेवर नो। तो अगर आप लेट ज्वाइन करते हो तो आपके लिए वो लेट रहेगा और आपको फिर से वेट करना पड़ेगा काफी देर तक। सो फीस में तो वो है ही है कि अभी आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, लेकिन अगर आप लेट भी आते हो तो उसका भी फिर मतलब जो नुकसान है, डिसएडवांटेज है, वो आपको सहना पड़ेगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छे हेल्पफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम। बाय बाय गाइस।